क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बालानंद है जी। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और ग्राम क्यारी का रहने वाला हूँ। सर, ये जो लैंड है ये पहले मासूर ट्रेनिंग कंपनी की थी और उसके बाद है तो पृथ्वी चंद सूद को ट्रांसफ़र हुई थी। उसके बाद जी इस कंपनी को डिजॉल्व किया गया 1998 और 89 में जी। फिर शपथ पत्र के द्वारा हमारे तहसीलदार साहब ठियोग के विष्णुदत्त जी ने शपथ पत्र लेकर उनको किस्म को बदला गया और चिरांद के बदले घासनी रखा गया। और ये अशोक सूद है तो हम हमारे हक हुक को ख़त्म करना चाहता है। हम यहाँ के गरीब जनता है और हरिजन बस्ती है इस गांव में रहती है, जो कि हमारे हक हुक इस जंगल में खसरा नंबर 330 में घास पत्ती और लकड़ी के हैं। और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 बार प्लांटेशन की है और फेंसिंग भी उन्होंने की है। तो फॉरेस्ट इसके बारे में कोई भी गौर नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति गांव का पेड़ काटता है तो फॉरेस्ट गार्ड एकदम वहाँ पे पहुँच जाता है। तो माननीय विधायक द्वारा हमने एक एप्लीकेशन दी तो इन्होंने हमारी बात को सुना और हमने कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसकी कार्रवाई की जाए और हमारे हक हुक को रखा जाए, जिससे हमारे ग्रामवासियों को कोई भी दिक्कत ना आए। और यह रकबा 375 बीघे का था, जिसमें से सीलिंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 213 बीघे 16 विश्वे दिए गए और उनको 161 बीघा ही रहा। अब इसमें ये 2011 में इन्होंने इस जंगल में 792 देवदार के पेड़ मार्क करवाए, जिसमें कि कम से कम इसकी कुल कीमत 3 करोड़ के लगभग होगी। तो यो नुकसान हिमाचल सरकार का है। ये पेड़ या हिमाचल सरकार के थे और इसमें अब सेब के पौधे की प्लांटेशन भी की गई और और अभी एसडीएम साहब ने इसके हक में फैसला दिया गया कि ये जी क्या है ये पूरा मामला? ये इसमें ध्यान में आया है कि यहाँ के जो सुरोग के ग्रामीण हैं, यहाँ पे एक क्यारी गांव है, यहाँ पे सुरोग के क्यारी में ये यहाँ पे मसला है कि ये काफ़ी पुराना मसला है कि 375 बीघा था, जिसमें ये लैंड सीलिंग एक्ट में जो है ना 117 बीघे छूट गया और जिसके मालिक है वो मतलब उसके अंदर में जो एंट्रियाँ है वो भी तब्दील की गई है और मन मर्जी से जो है ना इलाकों के अंदर में इधर और उधर जो है ना होते रहे और जो लोगों के हक हकूक़ थे इसके अंदर चरांद वगैरह के, वो उससे लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ा घोटाला प्रतीत होता है, जो इसके डॉक्यूमेंट वगैरह भी देखे हैं कि इसमें राजस्व विभाग भी मिला हुआ है और फॉरेस्ट विभाग भी मिला हुआ है और इसमें करोड़ों का घोटाला जो है ना वो बिल्कुल संज्ञान में आ रहा है। और ये लगता है कि ये पैसे के दम पे जो इसके मालिक है और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ग्रामीण जो है भोले भाले और गरीब लोगों को यहाँ पे जो है ना इससे काफ़ी जो है ना पीड़ा हो रही है। और इस मुद्दे को जो है ना उठाया जाएगा, लोगों को लामबंद किया जाएगा। और लग रहा है कि जिस तरह से फॉरेस्ट विभाग पहले ने एक जगह को फेंस कर रखा था 50 भी जो कि दे रखी थी, फॉरेस्ट को छोड़ी हुई थी, फॉरेस्ट ने उसमें कई बार प्लांटेशन लगाई है। अब जो है ना उसके अंदर में
काफ़ी सारे पेड़ पटे हुए हैं, काफ़ी सारे पेड़ जलाए हुए हैं। और फॉरेस्ट विभाग जो है ना सीधा सा मिला हुआ है कि अदरवाइज बाकी जो आम आदमी जो चरांत से भी अगर छांग लाता है उसके लिए भी जो है ना वो फॉरेस्ट का जो गार्ड है वो करता है। और ये इतना बड़ा जो कि गाड़ियों की गाड़ी है जो है ना वहाँ पे जलाई गई है, और कुछ जो है ना वहाँ से खुर्द-बुर्द की गई है, पत्तियाँ वहाँ पे है और गड्ढे वहाँ पे है। ये सीधा एक बहुत बड़ा जो है ना एक कहीं इसका जो है ना जंगल को जो है ना जो फॉरेस्ट ने लगाया कि इसकी फेंसिंग फॉरेस्ट की है, इसमें 3 बार जो है ना फॉरेस्ट्री हुई है। और ये बहुत बड़ा जो है ना एक घोटाला जो है ना है। और जो इसके मालिक है वो मन मर्जी से जो है ना कभी एक साइड जो है ना उसको कर रहे हैं, और पीछे जो एक जिसके लिए ये हाई कोर्ट में भी इसमें स्टे लगा हुआ है। स्टे लगे होने के बावजूद जो है ना ये क्योंकि पूरा ये जो मामला है वो डिस्प्यूटेड है, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि भी ये बिल्कुल साठगांठ है और मिली भगत है। और इसमें जो है ना काफ़ी नुकसान जो है ना जंगल का किया है। फॉरेस्ट विभाग पता नहीं कहाँ पे जो है ना वो सोया हुआ है। और बहुत सारा हज़ारों की संख्या में जो है ना नई पेड़ों को जो है ना काटा गया है। कईयों की दरख्त जो है ना जो कि सब ने इसके अंदर देखी है कि इसको उठाया जाएगा, और इसको अभी बुनियादी तौर पे इसको पूरी तरह से समझा जाएगा और आगे जो है ना इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। क्या है पूरा मामला? आज आप यहाँ आए हैं, लोगों की शिकायत है, आपके संज्ञान में क्या आया है? देखिए सुरेश जी, बहुत दुर्भाग्य है ये, और कई दफ़ा ऐसा एहसास होता है कि कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं। और दुख कहाँ से होता है? जब हमारे ऐसे ऑफिसर्स जिनका सेमी जुडिशल क्वासी जुडिशल नेचर है, एसडीएम जैसे, जो जुडिशल फैसले भी देते हैं और दूसरा कार्य भी करते हैं, जब ये भी इनका भी दाम लग जाता है। सरकारों के तो दाम लग रहे, लेकिन ऐसे दफ्तरों के अंदर जो अफसर बैठे हैं उनकी भी बोली लगती है। और सारा चलते हुए ये जो मधान की रियासत थी, ये यहाँ क्यारी के अंदर ये लगभग 350 बीघा भूमि थी, जो बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट के आने के बाद 1953 में ये कानून आया। और उस कानून के बाद ये कोर्टों में चले गया, लेकिन 1989 में फैसला हो गया कि वो जो जमीन है वो सिर्फ आप 161 बीघे भूमि रह सकती, लेकिन राजाओं ने, आपको पता है, आगे बेच दी। पृथ्वीचंद सूद को चलेगी और आगे उनके जो वारिस है अब अशोक सूद है। मिल के क्या किया गया, 2011 में आपने 792 पेड़ देवदार के पूरे बड़े बड़े काटे, बेचे, और लगातार आप क्या करते रहे, जमीन का तबादला करते करते आपने 3 दफा तबादला कर दिया। इतना तो बड़े बड़े राजाओं ने भी नहीं इतने तबादले किए थे, लेकिन इस परिवार ने 3 दफा जमीन का तबादला किया। और जो लोगों के नक्शा बर्तन के अधिकार इस जंगलों में थे, सारे रौंद दिए। इन लोगों ने जगह जगह जाकर अपील की, सरकार से की, निचले लेवल पर की, लेकिन कोई नहीं आगे आया, क्योंकि रुपए पैसे की ताकत के आगे सब का दाम है, ये हुआ है। लेकिन लोगों ने मन बना दिया है, और हमने भी मन बना दिया है कि जो रेवेन्यू कागजों में हेरा फेरी की, पहले ही हेरा फेरी की गई है, उसकी अभी तिथि नहीं निकली। वो एक तहसीलदार साहब थे, क्या नाम उनका, विष्णु दत्त, उसने एफिडेविट के नाम पर, हल्फनामे के नाम पर जमीन की किस्म बदल दी। जंगल को आपने तब्दील कर दिया घासनी में। और ये शुक्र हुआ एक ईमानदार ये तहसीलदार उसके बाद आए, वो 7/7/2003 को वो
संतराम है, क्या नाम था, सीताराम। सीताराम, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया, लेकिन उसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आप बताएं क्या किस्म जमीन की बदली जा सकती है? ये सारा जंगल है, और क्या मैं हल्फनामा दे सकता हूं तहसीलदार के नाम पर और कहूं कि भाई इसकी किस्म बदल दो और इसको घासनी में तब्दील कर दो? अगर एक भी पेड़ आपने काटना है अपनी निजी भूमि पर, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है आपको। आप बगैर अनुमति के पेड़ नहीं काट सकते हैं। लेकिन हर स्तर पर वो गुमराह करते रहे, फैक्ट को मरोड़ते रहे, और रिश्वत की ताकत के आधार पर पूरे सरोग के जंगल तबाह कर दिए हैं। तबाह कहाँ हैं सरकारें? सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है। अब आइए, और हम, ये सरकार का इम्तिहान है, हम चैलेंज करते हैं, मैं स्वयं चैलेंज कर रहा हूं आज, और मैं ये संज्ञा हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगे लाऊंगा। जिस तरीके से सैनिटाइजर का मसला, जिस तरीके से पीपीए का मसला ये उनकी संज्ञा में लाए, इस मसले को भी लाएंगे। ये सरकार का इम्तिहान होने वाला है, और सरकार के तंत्र का इम्तिहान होने वाला है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये जो वन विभाग है इनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और एक एसडीएम महोदय तो ऐसे रहे हैं, उन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ रुपया कमा के यहां से चले गए हैं, और उनको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं, कोई बचने वाला नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, और आने वाले समय में जन संघर्ष की ताकत पर जो लोगों के अधिकार है उनको हम बहाल करने वाले हैं। अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम इसको सुनिश्चित करेंगे।